ठंड लगती तो इस तरीके से ही हम एक दूसरे के हाथ को रब करते थे और उससे जो है वाम। ये आ गए हमारे गुड्डे हनुमान जी बन के। इतनी सारी वैसलीन पोते आए हैं अपने मुंह पर। और ये हमारी गुड़िया रानी। अभी मेरी गुड़िया को स्कूल जाने का जो होता है टेंशन सबको होती है, फैमिली में जब रहते हो टेंशन सबको ही होती है। इसको छानो तो बस यहाँ पर हमारे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू एक्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो गाइज़ ये है 28 नवंबर एंड जो डे था वो था फ्राइडे। ये मॉर्निंग का टाइम था जब धनुष का यहाँ पर जो लंच बॉक्स तैयार कर रही थी और धनुष जो थे यहीं लेटे हुए थे। तो लंच बॉक्स में आज इनका जा रहा था सैंडविच। काफ़ी दिनों से ये गया भी नहीं था, उस वजह से तो मैंने यहाँ पर जो आलू थे सिंपल ही मैश कर लिए। और वैसे तो फ्राई करते हैं बट यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ही दे दिया क्योंकि कभी कभी जो टेस्ट है उसको भी चेंज कर लेना चाहिए, कभी फ्राई कभी ऐसे ही। तो यहाँ पर बस मेरे यहाँ पर इसका लंच प्रिपेयर करने के बाद में फिर मैं यहाँ पर इसका दूध वगैरह करूँगी। और ये कुकर आपको दिख ही रहा होगा, इसमें मेरे को अभी राजमा बॉईल करने के लिए रखने हैं क्योंकि वो सिम गैस पर अपना बॉयल होते रहेंगे और मैं फिर अपना काम करती रहूँगी। उसके बाद में फिर यहाँ पर है तो धनुष को ही रेडी करना है। ये सब काम तो मैं बाद में चलते ही रहेंगे। और अभी तो धनुष यहीं लेटे पड़े हैं। पहले इनको बहुत ज़्यादा चीखना पड़ता है कि उठो जाओ, बट समझ नहीं आता है इनको। बहुत ज़्यादा नींद का पक्का है ये। तो बस अब धनुष जो है स्कूल जा चुके थे और मेरा अब काम वगैरह शुरू होगा। तो उससे पहले जो है मैं यहाँ पर चाय बना रही थी क्योंकि ठंड हो रही थी। आप देख ही सकते हो कि मैं कैसे हाथों को रब कर रही हूँ। और इसी तरीके से जब हम स्कूल जाते थे तो वहाँ ठंड लगती थी क्योंकि स्कर्ट वगैरह थी तो, और ठंड भी ब्लेज़र वगैरह पहनते थे तो ठंड लगती। तो इस तरीके से ही हम एक दूसरे के हाथ को रब करते थे और उससे जो है वार्मनेस फील होती है। तो वही चीज़ आज मैं रब कर रही थी तो मेरे को याद आ गया कि स्कूल टाइम का, कि हम स्कूल टाइम पर भी ऐसे ही करते थे। कुछ कुछ एक्टिविटियाँ होती हैं जो हम पहले करते थे, वो चीज़ अब करो तो याद आ जाती है स्कूल टाइम की। क्योंकि स्कूल टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहाँ हम मतलब ज़िंदगी का जो अच्छा टाइम होता है वो शायद ही स्कूल टाइम में ही होता है। कॉलेज वगैरह में इतना मज़ा नहीं आता जितना स्कूल के टाइम पर आता है क्योंकि हम स्कूल टाइम में हमें कोई चिंता ही नहीं होती है किसी भी चीज़ की कि हमें फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब एकदम माइंड फ्री रहता है उस टाइम पर और इतनी हम फ़न करते हैं, इतने प्रैंक करते हैं उस टाइम पर कि वो, और इतने अच्छे दोस्त होते हैं, हंसी मजाक शेयरिंग सब कुछ। हमारा भी सीबीएसई बोर्ड था और वहाँ पर बॉयज़ वगैरह, बॉयज़ और गर्ल कोएड ही था। तो मतलब हम इतनी मस्ती करते थे, एक दूसरे को चिढ़ाना। और एक संतरे के छिलके कोई की संतरे के छिलके ले आता था तो एक दूसरे की आंख में उसको मारना। अगर किसी के दर्द हो रहा है वो विक्स लेकर आया होता है नीचे से तो विक्स लगा देना एक दूसरे की आंखों में। मतलब पूरी जो मौज मस्ती थी वो सच में ही स्कूल टाइम में थी। अब तो इतने सारे फ्रेंड्स थे, सब पता नहीं कहाँ हैं। कुछ अब्रॉड चले गए, कुछ यहाँ अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। मतलब सब अच्छी, मतलब अच्छी जगह हैं सब लोग। अब वो बस दिन याद आते हैं
कभी कभी इंस्टा पर देख लिया, कभी फेसबुक पे देख लिया, कौन कहाँ है, बस अब इतना ही रह गया है। कोई भी दूसरों से अब कांटेक्ट नहीं रह गया। एक टाइम ऐसा था कि सब एक साथ ही लंच करते थे और सब चीज़ पता रहती थी सबको। अब तो किसी को ये भी नहीं पता होगा कौन कहाँ रह रहा है। बस यही सोशल मीडिया है जो थोड़ा बहुत संबंध बनाए रखता है एक दूसरे से जो दूर दराज होते हैं। बट अब ये चीज़ें वो याद आती हैं कि हमारी जो लाइफ थी, स्कूल लाइफ, वही ज़िंदगी की बेस्ट लाइफ थी। मतलब अब वो दिन वापस भी नहीं आ सकते हैं, बस उनको मिस किया जा सकता है। ना वो दोस्त वापस आ सकते हैं, ना वो यादें दोबारा ताज़ा हो सकती। अब जब भी स्कूल मतलब जाने में पड़ता है तो बस मेमोरीज़ ही रह जाती हैं कि हम यहाँ बाहर खड़े होकर स्कूल छुट्टियों पर ये करते थे, वो करते थे। अब वो दिन वापस लौट कर नहीं आएंगे, उसके लिए बहुत रिग्रेट है कि नहीं हो सकता वो टाइम वापस। और जो दोस्त बनाए थे वो भी सब इधर उधर सब चले गए। और अब तो चुनिंदा लोग ही होते हैं जो हमारे नंबर शेयर रहता है जिन लोगों से। और बस वही यादें रह गई हैं, अब सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। तो यही कहना चाहूँगी मैं अपने जो व्यूअर्स हैं, और जो अभी तो सब मेरे ही टाइप के होंगे, बट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जितना मज़ा कर सकते हो आप स्कूल लाइफ में कर लो। जितनी शैतानियाँ, जितना फ़न, जितना लव, सब कुछ जी भर के जी लो उस स्कूल लाइफ को, क्योंकि वो स्कूल के दिन वापस नहीं आएंगे। बस एक गाना ही रह जाएगा, यादें दोस्ती बड़ी ही, ऐसे ही करके जो गाना है वो बिल्कुल सही है। और वाकई में उस गाने को याद करके, उसको फील करके बहुत ज़्यादा इमोशन बाहर आ जाते हैं, क्योंकि रियलिटी है वो जो सॉन्ग है, वो रियलिटी है। अब तो आप देख ही रहे हो हम क्या कर रहे हैं, बस बच्चों के नैपीस चेंज करना, यही काम रह गया हम लोगों पर। और सब तो बस यहाँ पर मेरा जो झाड़ू वगैरह था वो हो चुका था, और पोंछ वगैरह चल रहा था। रुद्राक्षी बार बार आ जाती हैं वहीं और गीले में आती हैं और ऐसे करती हैं कि जैसे स्विमिंग कर रही हो, उस पर बिल्कुल लेट जाएगी, बिल्कुल उसे फिसलने की कोशिश करेगी। तो मैं बार बार उसे उठाकर अंदर रख रही थी और फिर जल्दी से अपना पोंछा लगाने की कोशिश कर रही थी कि जितनी देर में वो बाहर आए उतनी देर में मैं अपना यहाँ का पूरा कर लूँ, अदरवाइज़ वो स्विम करती ही रहेगी उसके ऊपर। तो फिर यहाँ पर हमारे कुछ कपड़े वगैरह पड़े हुए थे फ़ोल्ड करने के लिए, तो मैं रुद्राक्षी के साथ ही आकर बैठ गई कि चल तू भी यहाँ पर बैठ और फ़ोल्ड करो इसे। बट वो मान ही नहीं रही थी, वो जा रही थी सिर्फ कैमरे के पास। तो बस मैं यहाँ पर उसे रोक रही थी कैसे भी जल्दी से मैं अपने जो कपड़े वगैरह हैं उन्हें भी हैंड टू हैंड फ़ोल्ड करके रख दूँ। बट रुद्राक्षी जो है वो मान ही नहीं रही थी। फिर मैंने एट लास्ट देखिए गाइस, ये रुद्राक्षी ने क्या कर रखा है। हमने इनको कुकम्बर दिया था, ये पता नहीं क्या ही कर रही हैं। हमारे किचन का हालत आप देख सकते हो। जितनी देर हम खाना बनाते हैं उतनी देर हम तबाही मचवा देते हैं किचन के अंदर। तो ये हमारी तबाही देख सकते हो आप। तो ये हमारी गुड़िया रानी, बहुत प्यारी प्यारी गुड़िया रानी को देख सकते हो आप हमारी। और ये आ गए हमारे गुड्डे हनुमान जी बन के। इतनी सारी वैसलीन पोते आए हैं अपने मुंह पर। और ये हमारी गुड़िया रानी शाम की चाय अपने हस्बैंड के लिए ले जाते हैं। डर के ना लग रहा है। रुद्राक्षी
नानी के घर जाऊंगी तो रोक दिख रहे। जय करो बेटा, जय करो। नहीं मामा, नहीं मामा, पापा कहाँ है? अरे मेरा बचुआ, अरे मेरा बचुआ, अरे मेरा बचुआ, अरे मेरा बचुआ, मेरा बचुआ, मेरा गुड्डा, मेरा गुड्डा, मेरा गुड्डा, चलो चलो, और पापा कहाँ? पापा कहाँ? हेलो पापा, ये जो ब्लॉग है इधर, पापा कहाँ है? पापा, अरे पापा कहाँ है? पापा, 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 आओ, आओ, बोलो तारा, बोलो तारा, तारा, बोलो तारा। पायल की खनक पे नबी तो ये ढेर सारा लाड़ करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में डिनर के लिए। तो यहाँ पर हमने जो दोपहर का था, मेरा तो एक ही टाइम चल रहा है, तो मैं तो अभी खाऊंगी, तो उस चीज़ को मैं गरम करूँगी राजमा को। और राजमा की रेसिपी जो है मैंने शॉर्ट में डाली है। और मैंने यहाँ पे फिर जो कढ़ी आई थी नीचे से वो गरम कर दी। तो अब तीनों चीज़ हम तीनों लोग ही मिलकर खा ही लेंगे। यहाँ पे सब गरम कर लिया मैंने। अब क्योंकि मेरा अभी एक टाइम का ही चल रहा है, मेरे को जो है खाना पीना बना के फिर मैं बच्चों को खिला देती हूँ, दोनों को। और फिर उसका वर्क कराना होता है। उसके बाद में फिर रुद्राक्षी का टाइम हो जाता है सोने का। फिर शाम हो जाती है, फिर मेरा मन ही नहीं करता है, फिर मैं फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ। उसके बाद में फिर ये आ जाता है, तो फिर चाय वगैरह बन जाती है हम लोगों की। तो उस वजह से फिर मैं अभी अभी ही खाऊंगी। और अभी मैं गुड़िया को इतना प्यार करके आई, क्योंकि वो है ही इतनी प्यारी, बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव की है, एकदम मेरी तरह। क्योंकि मैं भी कम बोलना ही पसंद करती हूँ। मैं सुनती ज़्यादा हूँ, बोलती कम हूँ। क्योंकि एक जो अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। तो सुनने में ज़्यादा रहता है मेरा दिमाग, बोलने में कम रहता है। क्योंकि बोलती मैं वहीं हूँ जहाँ नीड होती है बोलने की। और काम चलाती हूँ, जितना मेरा मुंह बंद रहे उतना ही कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि मुंह बंद रहे और काम चलता रहे। जब जहाँ ज़्यादा ही अत हो जाती है, ज़्यादा ही गुस्सा, फिर भी मैं गुस्से को बहुत ज़्यादा पी जाती हूँ एकदम। जो आजकल ज्वालामुखी जो फट रहे हैं ना, इथोपिया में, इटली में, हवाई में, जो भी ये माउंट एक तो कांगो करके था आई थिंक, और एक जो जो कई सालों से, कई हज़ारों सालों से चल रहे थे, भभक रहे थे अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। अब उनका टाइम जो था वो फटने का हो गया था, तो वो फट गया, तबाही हो ही गई।
पॉल्यूशन हो गया और जो लावा की नहर नदियाँ जो बहती हैं वो सब बह गईं। तो इसी की तरह मैं तुलना करती हूँ कि इंसान का स्वभाव भी इसी तरीके का होता है किसी किसी का। एक टाइम तक वो बस अंदर ही अंदर सुलगता रहता है, शांत रहता है, बट जब अत हो जाती है किसी चीज़ की तो वो फट जाता है, और जब फटता है तो ऐसा फटता है कि दुनिया देखती ही रह जाती है कि हुआ तो हुआ क्या। क्योंकि इंसान को इतना भी अंदर तक झिझोड़ना नहीं चाहिए कि वो एक दिन अपनी सारी हदें पार कर दे। क्योंकि कोई पागल इंसान नहीं होता है जो अपना सब कुछ शांत रहकर भी अपना गुजारा करता है, बट जब वो चीज़ नहीं सहेज जाती तो वो फिर आदमी फट ही जाता है। और बस कुल मिला के अपना जीवन जो है छोटे मोटे जो होता है, टेंशन सबको होती है, फैमिली में जब रहते हो टेंशन सबको ही होती है। बस जितना हो सके उस चीज़ को टैकल करिए, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। खुद से नहीं हो तो फिर दूसरों से बात करिए, बट स्ट्रेस मत लीजिए कुल मिलाकर। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारी खुद की हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, दूसरों का कुछ नहीं जाता है। हम खुद फिर मेडिसिन्स लेते हैं, और जितना हो सके मेडिसिन से दूर रहिए, आयुर्वेदिक इलाज लीजिए। और सबसे अच्छा है कि खुश रहिए। आप खुश रहोगे तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी हेल्थ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर कोई हेल्थ। आप खुश रहोगे तो आपका परिवार ऑटोमेटिकली खुश रहेगा, आपके बच्चे अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और जितना हो सके जो नेगेटिविटी है उससे दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिव लोग ही हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी पहुंचाते हैं, और फिर हम उनकी बातों को सुन सुन के अपने आप को परेशान करते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में डालते हैं। और फिर डिप्रेशन में जाओगे तो फिर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, आपको माइग्रेन होने लगेगा। तो जितना हो सके नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और अपने आप पर वर्क करिए। अपने आप को ऐसा बनाइए कि दुनिया आपको देखे, आपकी तारीफ़ करे। क्योंकि 4 लोग तो होते ही होते हैं, उनको तो आप कभी भूलिएगा मत। जो आपको टॉन्ट करेंगे, जो आपको चाहेंगे कि ये वो बंदा ऐसा ना करे, तो आपको उन लोगों से दूर रहना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर फ़ोकस करना है कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। अपना 100% दीजिए। किसी की बातों में आकर अपना प्लेटफ़ॉर्म चेंज मत करिए। बस खुद पर वर्क करिए, खुद मेहनत करिए, और जो सफलता है वो आपको ज़रूर मिलेगी। 100% मिलेगी, 1000% मिलेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जल्दी नहीं मिलेगी बट लेट ज़रूर मिलेगी। कुछ ना कुछ तो आप अचीव करोगे ही। कम से कम आप एक्सपीरियंस है वो तो आप ले ही सकते हो, वो तो कहीं नहीं जाएगा एक्सपीरियंस। तो बस ये रात का टाइम था और यहाँ पर मैं कुछ चटनी वगैरह पीस रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ कुछ भी बना नहीं था, क्योंकि जो पहले वाली ब्लेंडर था वो ख़राब हो चुका था, अभी भी वो ख़राब ही पड़ा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 10 रुपये का पाव छुड़ाया, वो सीधे कैमरे के यहाँ का गिरा। फिर मैंने दोबारा से उसे लिया, फिर मैंने पीछे की तरफ फेंका उसे। तो यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह बनाई थी। आज कॉफ़ी जो तो डिफरेंट स्टाइल में बनाई थी, फैट कर जो बनती है। और क्योंकि फिर से मैं बोलूँगी टेस्ट चेंज करना था, उस वजह से थोड़ा हार्ड कॉफ़ी पीने का मन था, तो मैंने पूरा पाउच ही डाल दिया इसमें। और पतीली में मैं इसलिए बनाया क्योंकि लेफ़्ट ओवर था, वही यूज़ हो जाए तो ही ठीक है। और बस यहाँ पर मैं उसे बीट कर रही हूँ, और दूध को डाले। अभी तक मैंने इसमें चीनी भी नहीं डाली थी, मैं भूल गई मैंने इसमें चीनी ही नहीं डाली है। फिर याद आया सडनली कि इसमें चीनी तो मैंने डाली ही नहीं है। देखो अब याद आया है मेरे को चीनी डालने का। फिर मैं यहाँ पर अब चीनी डालूँगी, उसके बाद में फिर ये बॉयल होगा, फिर उसको मैं अच्छे से बीट करूँगी। आफ्टर डेट इसमें मिल्क में डाल दूँगी, फिर वेट करूँगी कि कब इसका बॉयल हो ये, और कब मैं
इसको छानूँ। तो बस यहाँ पर हमारी कॉफ़ी बन रही थी और कुछ बातें चल रही थी आप लोगों से। तो इसकी चिंता मत करिए कि आप कैसे दिखते हो, मोटे हो, गोरे हो, काले हो, पीले हो, नीले हो, पतले हो, बौने हो, लंबे हो। उस सब के लिए तो दुनिया है आपको बताने के लिए कि आप कैसे हो। कोई आपकी अच्छाई नहीं गिनाएगा कि आप में ये गुण है, कोई नहीं बताएगा आपको। सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हो जो अपने आप को मिरर में देख सकते हो आप कैसे हो। दुनिया की कोई मतलब नज़ियत लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है किसी को कि आप कैसे हो। आप अपने आप को प्रूव करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, जो भी आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने अंदर। बस अपने हार्ड वर्क पर यकीन रखिए कि हम कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं और देखी जाएगी सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती है, वो बात की बात है। फ़िलहाल तो आपका टाइम है कि आप हार्ड वर्क करिए, किसी भी फील्ड में करिए, क्योंकि टैलेंट इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, दो टैलेंट होता है, किसी के अंदर कुछ भी टैलेंट नहीं होता है। बट किसी ना किसी में कोई ना कोई टैलेंट तो होता है, किसी में किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो चुगली करने का हो या कुकिंग का हो या डांसिंग का हो या सिंगिंग का हो या सिलाई का हो, किसी भी चीज़ में हो या ऑनलाइन वर्क करने का हो, सब में कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई टैलेंट ना हो। बट कुछ जान ही नहीं पाते हैं कि हमारे पास ये वाला टैलेंट भी है। तो जो भी टैलेंट हो आप उस चीज़ में काम करिए और सफलता तो मिलेगी ही, थोड़ी देरी से मिले। जो खुश नसीब होते हैं उन्हें जल्दी सफलता मिल जाती है, बट जो हमारी तरह बदनसीब होते हैं उन्हें सफलता थोड़ी धीमे से मिलती है, पर मिलती ज़रूर है, यकीन ज़रूर है। तो गाइस यहाँ पर मेरी कॉफ़ी बन रही है, मैंने आपसे कितनी सारी बातें कर ली, पूरा काम हो गया मेरा। तो मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पर तो मेरा टाइम पास चल रहा था क्योंकि दूध में जो है बॉयल हो रहा था, बॉयल हो चुका है, बस मैं इसे छान लूँगी और अंदर ले जाऊँगी। चलिएगा बाय। और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू